वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बिहार फॉरेस्ट सिपाही भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस बार के नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, उन सभी बदलावों को डिस्कस करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इस पर ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले मैं बिहार वनरक्षी फौज का सिपाही भर्ती में सबसे पहले मैं आपको पोस्ट डिटेल के बारे में बताऊंगा, फिर एज रिलैक्सेशन, क्वालिफ़िकेशन, फिज़िकल क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या है बताऊंगा। चलिए, ये आप देख रहे हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, आपके सामने ये नोटिफिकेशन दिख रहा है। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। विज्ञापन संख्या 3/2020, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं पोस्ट डिटेल के बारे में बात कर लेता हूँ। कुल 484 पदों में वैकेंसी है, ठीक है। सबसे पहले सामान्य वर्ग में 186 पोस्ट हैं और ओबीसी में 41 है, अनुसूचित जाति में 72 है, अनुसूचित जनजाति में 7 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 46 है और पिछड़ा वर्ग में 125 है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 सीट है। कुल मिला के 484 पोस्ट हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आरक्षण का लाभ किन किन को मिलेगा। देखिए, जो बिहार के निवासी हैं, जो बिहार के में, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाता नतीनी हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए कौन कौन आरक्षण कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी भारत का नागरिक है वो इसको फॉर्म को भर सकता है। अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने 10+2 यानी कि 12th कर रखा है किसी भी बोर्ड से, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th के साथ साथ जो डिप्लोमा भी कर रखा है, चाहे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज में छूट उन्हीं को मिलेगा। देखिए, सामान्य वर्ग वाले को एज में, जो 18 से 23 वर्ग के आयु के हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनको एज में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको एज में छूट मिलेगी। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए भी 18 से 25 साल उम्र की सभी महिलाएँ या पुरुष जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति जिनकी न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम से उम्र 28 उम्र तक है, वो सभी अनुसूचित जाति वाले इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और जो पहले से ही किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और उस फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी को भी 5 वर्षों की छूट दी जाएगी एज में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड। पुरुषों के लिए हाइट की बात करें तो पुरुषों के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सभी के लिए यानी कि जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर और न्यूनतम सीमा बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और सीना का न्यूनतम फुलाए 5 सेंटीमीटर ही फुलाना है आपको और इसमें भी 5 सेंटीमीटर है जनरल वालों के लिए, ठीक है। और आपकी रेस या चलना कितना किलोमीटर है? आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है, ठीक है। और जनरल वालों के लिए भी सेम 4 घंटे में 25 किलोमीटर। और महिलाओं की शारीरिक मापदंड की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई, इनकी हाइट की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए, जनरल के लिए 160 है, ठीक है। और इनकी जो रनिंग है इनकी है 4 घंटे में 14 किलोमीटर और अन्य महिलाओं के लिए भी 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस 12th के एग्ज़ामों के बेस पर होगा, जिसके गणित, सामान्य विज्ञान और के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर पे होंगे, ठीक है। और हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर शेष प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे के पेपर में कुल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इनके 4 भाग होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक अंक यानी कि 100 × 4 यानी कि 400 नंबर का कुल पेपर होगा। भाग 1 में 30 प्रश्न आएंगे जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक घटनाओं
इतिहास, भारतीय, इन सभी के प्रश्नों से लिए जाएंगे। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे 30। भाग 2 में 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आंकड़ों के या मैथ से रिलेटेड आंकड़ों के इसमें प्रश्न आएंगे, मैथमेटिक्स। भाग 3 में 25 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिक, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से इस पर आधारित प्रश्न होंगे। और भाग 4 हिंदी भाषा विषयों से आएंगे, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा, दिए गए जो भी गद्यांश दिए जाएंगे उसको समझना, शब्द प्रयोग, शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, ठीक है। इस बार के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग को भी रखा गया है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक ही प्रश्न को दो तीन मतलब दे देते हैं, मतलब 2-3 उत्तर दे देते हैं, तो उसको भी नंबर आपका काट लिया जाएगा और साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी आपको दी जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रश्न को खाली छोड़ देते हैं, जैसे कि आपको नहीं आता है, अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो उसका कोई नंबर आपके नहीं कटेगा। अब कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना ज़रूरी है, ठीक है, वो तभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाइंग मार्क है ये। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अन्य पिछड़ा इनेक्चर यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, ठीक है, इसमें महिलाएं भी हैं, ठीक है। अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा। सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको लास्ट में एक मेरिट वाइज लिस्ट जारी किया जाएगा। मैं इसकी PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।